नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम महाविद्या माता काली के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं। कोई सामान्य सा व्यक्ति अगर 10 महाविद्याओं को देख ले तो उसका एक दृष्टिकोण बना रहता है कि 10 महाविद्याएं जो हैं बड़ी भयानक से दिखाई देती हैं, थोड़ा सा विचित्र से दिखती हैं, क्योंकि किसी ने नरमुंडों की माला पहनी हुई है तो छिन्नमस्ता माता ने वहीं पर अपना जो है सिर जो है अपने ही हाथ में धारण कर रखा है, जिस कारण कभी कभी सामान्य व्यक्ति को माता की पूजा करने में भी बड़ा डर लगता है, भय लगता है। लेकिन वास्तविकता में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो माता का स्वरूप होता है वो हमेशा ही रमणीय होता है। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए माता हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। वहीं पर अगर कोई असुर सामने खड़ा हो जाए संहार करने के लिए, तो संहार करने के लिए भी माता जो है हमेशा तैयार रहती है। तो एक माँ में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अत्यंत से अत्यंत रमणीय रूप धारण कर ले और अत्यंत से अत्यंत उग्र एवं भयानक एवं शक्तिशाली रूप धारण कर ले। माता काली की बात करते हैं। माता काली का स्वरूप बड़ा उग्र है, निर्भीक दिखती है और साथ ही में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत बलवान देवी है। बोला जाता है कि माता जो है शमशान में निवास करती है और यही जो है भगवान शंकर के अर्धांगिनी भी मानी जाती है। ऐसा भी बोला जाता है कि काली माता से ही बाकी सभी जो महाविद्याएं हैं उन सभी का सृजन हुआ है, इसलिए काली माता को आदि भी माना जाता है, यानी कि ये इनसे ही उत्पत्ति हुई है। काली माता ने बहुत सारे असुरों का संहार किया है, जिनमें से कुछ नाम चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्राक्ष एवं महिषासुर। चंडमुंड का वध करने के बाद माता का नाम चामुंडा पड़ जाता है। रक्तबीज का रक्त पीने के कारण माता का नाम रक्तदंतिका पड़ जाता है। महिषासुर का वध करने पर माता का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ जाता है। और ऐसे ही अनेक असुरों का वध माता काली ने किया है। बोला जाता है कि इनकी उत्पत्ति माता दुर्गा से हुई है, और क्योंकि रक्तबीज नामक एक दैत्य था जिसके खून की बूंदें कहीं पर गिरती तो वहीं पर उतने ही अन्य असुर और उत्पन्न हो जाते थे। उसका वध जब कोई नहीं कर पा रहा था तो दुर्गा माता के स्वरूप में से ही काली माता का प्रकाट्य हुआ और काली माता ने बड़ा विकराल रूप धारण किया। जितना भी रक्त बहता उसका वो सभी जो रक्त है, पूरा का पूरा रक्त है जो, वो माता अपने मुख में धारण कर लेती और जो उस रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीज होते उनको चबा डालती। इस प्रकार का रूप चित्रण माता काली का बताया जाता है। माता काली के 4 अन्य रूप बताए जाते हैं, जिसमें से प्रथम रूप दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली एवं महाकाली। ये 4 रूप जो हैं माता काली के बताए गए। माता के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। अगर माता का स्वरूप देखा जाए तो माता के गले में नरमुंडों की माला पड़ी हुई है। जिस तरीके से भगवान शंकर का स्वरूप दिखाया जाता है उसी तरीके से माता काली का भी यहाँ पर स्वरूप दिखाया गया है। साथ ही में माता के बाएं हाथ में एक ऊपर वाले हाथ में खड़ग है, जिसको हम चंद्रहास खड़ग के नाम से जानते हैं। नीचे मुंड है और गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ निर्भीकता का प्रदर्शन करता है और नीचे वाला हाथ वरदमय हस्त, यानी कि आपको वरदान देने के लिए जो है तत्पर है। इस प्रकार का एक प्रकाट्य जो है माता के रूप से झलकता है और समझ में आता है कि इस प्रकार का स्वरूप जो है माता काली ने धारण किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी असुरों के नाम लिए गए हैं, जैसे शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, अगर दुर्गा सप्तशती के अनुसार पढ़ा जाए तो ये अन्य कुछ नहीं है, ये हमारे ही मन में उठने वाले विकार हैं। हमारे मन में अनेकों अनेक प्रकार के विकार उठते हैं, जैसे काम, मद, लोभ, क्रोध। ये जब विकार बार बार उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर में पहले से ही स्थापित इतनी ऊर्जा है कि हम इन सब का नाश कर पाए। नाश करने के उपरांत भी जिस प्रकार जो है माता काली रक्त बीज को अपने, उसके रक्त बीज का जो खून होता है, जो रक्त होता है उसका, वो अपने मुख में डाल लेती है, मुख में भी उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो मन की वृत्तियां हैं ये भी बार बार उठती हैं और इनका नाश करने पर भी ये बार बार उठती हैं।
ठीक है। अध्यात्म के क्षेत्र से या अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर इसको बड़ी गौर से देखा जाए या समझा जाए तो कहने का अर्थ ये है कि मन की वृत्तियां बार बार उठती हैं जो हमारी आध्यात्मिकता की तरफ या अपना अध्ययन यानी कि आत्म स्वरूप को जानने में खलल पैदा करता है। खलल पैदा करता है कौन? ये मन की वृत्तियां। जब ये मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी तब हम अपना जो आत्म स्वरूप है उसका अध्ययन कर पाएंगे या उस आत्म तत्व को जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। और इतनी शक्ति हमारे अंदर पहले से ही निहित है कि हम उसको जान पाएं, सोच पाएं, समझ पाएं एवं हम उन सभी चीजों का नाश कर पाएं और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। हमारे ग्रंथों में जितने भी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस भी तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक मान लीजिए कि जैसे कोड लैंग्वेज होती है उसी प्रकार से काम करती है कि आपको इंटरप्रेट खुद करना पड़ेगा, कि आपको आकलन खुद करना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। माता काली यही ऊर्जा है जो हमारे शरीर में स्थित है, जिसके द्वारा हमारा सृजन हुआ है। और ये जो असुर हैं, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, धूम्राक्ष, ये सभी हमारे मन की वृत्तियां हैं। ये बार बार उठती हैं, हमारी आध्यात्मिक गति में खलल पैदा करती हैं, जिनका नाश करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है और तब जाकर हम अपने आत्म स्वरूप को जो है जान पाते हैं। माता काली के मंत्र की बात की जाए तो माता काली का जो प्रमुख मंत्र है वो है ओम क्रीम कालिकाए नमः। अन्य भी बहुत सारे मंत्र हैं जो माता काली के लिए जपे जाते हैं, लेकिन गुरुमुख से मंत्र सुनना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो क्रीम बीज का प्रयोग हुआ है, उस क्रीम बीज जो है शक्ति को प्रदर्शित करता है, आपके चक्रों को संतुलित करने में सहायक है एवं आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। साथ ही में जो हमारे अंदर ऊर्जा है उसको सकारात्मकता में रूपांतरित करता है। माता काली की पूजा शत्रु पर विजय पाने के लिए की जाती है एवं अगर हम किसी बाधा में फंस गए हैं जहां से निकल नहीं सकते, रणभूमि में भी अगर कोई व्यक्ति माता काली के मंत्र का जाप करता है तो उसको भी एक अलग प्रकार का साहस महसूस होता है एवं उसको जो है माता की अनुभूति होती है। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।